बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार में हैं। यहाँ वो पटना में हनुमान कथा कर रहे हैं। बाबा की हनुमान कथा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ ने राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि हर रोज करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। भीड़ को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से टीवी पर प्रवचन देखने की अपील की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बिहार भाजपा के कई नेता भी दरबार पहुंचे। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो हनुमान कथा को फेल करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश है। आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के पटना पहुंचने से बिहार की सियासत पर कितना असर होगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख राम और हनुमान कथा करते हैं। इसी दौरान वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं। दावा किया जाता है कि पर्ची के जरिए कथा में शामिल होने आए लोगों का नाम निकाला जाता है। जिसकी पर्ची निकलती है उसे धीरेन्द्र शास्त्री अपने पास मंच पर बुलाते हैं। उस व्यक्ति के मंच पर आने से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री अपने पास पड़े कागज में उस शख्स की समस्या लिखने का दावा करते हैं। इसके अलावा उसे समाधान भी बताते हैं। लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी की कृपा से लोगों का दुख दर्द धीरेन्द्र शास्त्री दूर कर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर भी कई बयान दे चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सभी हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले ही लालू यादव के बेटे ने उन्हें चेतावनी दे डाली थी कि अगर वो इस दौरान हिंदू मुस्लिम की कोई बात करते हैं तो उन्हें इसका सबक सिखाया जाएगा। इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्र से बात की। बिहार से ताल्लुक रखने वाले संजय ने कहा, बिहार में जातिगत राजनीति काफी हावी है। शुरू से ही बिहार में अलग अलग जातियों को लेकर राजनीति होती रहती है। अलग अलग जातियों के अपने अपने नेता हैं। भाजपा इस जातीय राजनीति को हिंदूवादी राजनीति में बदलने की कोशिश कर रही है। मिश्र कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं। बिहार में परंपरागत रूप से इन्हें राजद, जदयू जैसी पार्टियों का वोट बैंक माना जाता है। अगर ये वोटर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होता है तो इसका नुकसान इन पार्टियों को हो सकता है, वहीं भाजपा को इससे फायदा हो सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में चल रही कथा में शामिल नहीं होंगे। सोमवार को खुद तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वह बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा, जहां जनता का भला होता है वही हम लोग जाते हैं। हम बिहार की जनता की सेवा और काम करने में अपना समय लगा रहे हैं। जहां हमारा समय उपयोगी होगा हम वहां समय देंगे। दिव्य दरबार तो सजा, लेकिन मामला हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र से उस संकल्प विकल्प से जुड़ा है जो सीधे साल 2024 के चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव से मुद्दों को धार दे रहे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र रट रहे हैं और भक्तों की अर्जी पर पर्ची निकाल रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बाबा बागेश्वर के प्रवचन में नहीं जाने पर गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सनातन में भले ही तेजस्वी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो इफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर जाते हैं। इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग सनातन में जात पात तो कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। बिहार सरकार के कुछ मंत्री बाबा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी बाबा के समर्थन में खुलकर इसका जवाब भी दे रही है। पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया था। अब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बाबा बताया। इसके बाद एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम स्थल नौबतपुर तरेत पाली मठ पर तो पूरा नजारा हैरानी भरा है। जिधर भी नजरें गई उधर लोगों का हुजूम नजर आया। बाबा की एक झलक पाने को बेताब भक्त दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। ये सारे बाबा भक्त धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं। भक्तों को भरोसा है कि बाबा उनकी समस्याएं दूर करेंगे। मन से उजाला कर चले।